हार खाने के बाद विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। देश भर में विनेश फोगाट को लेकर चर्चाएं हो रही हैं क्योंकि 100 ग्राम वजन बढ़ने से विनेश का सबसे बड़ा सपना टूट गया। विनेश फोगाट पर जिम में एक्सरसाइज करने वालों से एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज मनु ने खास बातचीत की है। सुनिए। नमस्कार, मैं मनोज मनु, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और एक बड़ा विषय ये हुआ है कि विनेश फोगाट ने संन्यास ले लिया है। संन्यास के पीछे का कारण आपको पता है कि 50 किलोग्राम में विनेश खेली थी, लेकिन 100 ग्राम ज्यादा हो गया और उसके कारण ओलंपिक से बाहर हो गई। यहाँ बहुत सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो कि खेल प्रेमी हैं, जो कि जिम में भी आते हैं करके। मैं सबसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर वो इस मसले पर क्या चाहते हैं, क्योंकि 100 ग्राम के चक्कर में 100 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का दिल टूट गया, क्योंकि लोग ये मान रहे थे कि विनेश गोल्ड लेकर आएंगे। मेरे साथ लाली मौजूद है। लाली साहब, आप क्या मानते हैं विनेश को गोल्ड नहीं मिला, इसके पीछे का कारण है? कारण से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये शायद सबसे भारी 100 ग्राम होगा जिसने 1.4 बिलियन हिंदुस्तानियों का दिल तोड़ दिया। मुझे लगता है कि कहीं ये मैडम थोड़ी सी ओवर एम्बिशियस थी, क्योंकि देखो रेसलिंग ऐसी चीज़ है जिसमें सब वेट के साथ खेलते हैं। लाजमी बात है, इसलिए खेलते हैं क्योंकि वो जितनी लोअर कैटेगरी में जाएंगे उतना कॉम्पिटिशन कम होगा। मेरे साथ एक और साथी मौजूद है। आप क्या मानते हैं विनेश ने संन्यास ले लिया है, वो खेल से बाहर, उसके पीछे जिम्मेदार था? नहीं, जिम्मेदार तो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट को पता था हर सेकंड बाद वेट होता है और वेट में उसे पता था कि 100 ग्राम ज्यादा है जी, तो वेट से पहले सरेंडर करते थे कि कोई प्रॉब्लम है, नहीं लड़ सकती, तो उसका कम से कम दूसरा मेडल तो मिल जाता जी। तो इतनी बड़ी चैंपियन को मैनेजमेंट ने निराश कर दिया। ये बड़ा सवाल, इतनी बड़ी चैंपियन को मैनेजमेंट किस उसमें रहा कि भगवान भरोसे बैठ गया जी, जबकि एक्चुअल में तो कुश्ती से जीत रहा था ना जी, और वेट से लड़ रहा था। देखिए ये वेट का पता था उनको, सबको हर सेकंड का पता था। हर सेकंड का पता होने के बाद उन्होंने उसका वेट करा दिया। वेट से पहले वो क्विट कर सकती थी। ये बड़ा सवाल है। लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वेट से पहले क्विट कर सकती थी। देखिए 85 साल से बुजुर्ग, ज्यादा बुजुर्ग, खेल प्रेमी है, जिम आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। विनेश बाहर हो गई, विनेश फोगाट बाहर हो गई है खेल से। क्या कारण है, जिम्मेदार कौन? कारण यही है कि 100 ग्राम बहुत छोटी ही चीज है जी, एंड शी वाज ट्राइंग टू रिड्यूस हर वेट, बट समहाउ द 50 ग्राम फॉर ए जाट गर्ल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन फॉर ए लॉन्ग टाइम जी। सो इट मे हैव हैपेंड दैट बाय 100 ग्राम शी इज नॉट अलाउड टू टेक पार्ट। ये बड़ा सवाल है। जी, बड़ा इसके लिए सरकार को जिम्मेदार मानते हैं? 137 से ज्यादा लोग गए थे, स्पोर्ट्स ऑफिसर, डाइटिशियन, कोचेस। जुम्मेवार कोच इज देयर, कोच इज टेकिंग ऑल द टाइम weight and everything, he is guiding everything, and I don't know, 100 gram is a very small ये बड़ा सवाल है। सर ये हमारे साथ मौजूद हैं, क्या मानते हो? तो जो आपके चैनल को देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार जी। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो विनेश फोगाट ने संन्यास लेने की घोषणा की है, पहले तो सब भारतीय 140 करोड़ भारतीय चाहते हैं कि वो संन्यास ना लें, और इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी जरूर हुई है, क्योंकि 100 ग्राम तो बहुत छोटा वेट होता है। अगर हमारी गवर्नमेंट या हमारा जो स्टाफ है खेल का वो थोड़ा सपोर्ट करे तो हो सकता है उनको एक बार हो सकता है। एक और खेल प्रेमी हमारे साथ मौजूद है। विनेश फोगाट बाहर चली गई है, वो ओलंपिक से बाहर हो गई है, संन्यास ले गया। आप क्या मानते हैं, क्यों? जिम्मेदार किसे मानते हैं? जी ये बताएंगे कि जिम्मेदार किसे मानते हैं? अब वेट में तो उनके डाइटिशियन की ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनकी डाइट अच्छे से उनकी मेंटेन करते हैं, उनके फ्लूइड्स मेंटेन अच्छे से करते हैं, तो उनका वेट ओवर जाता ही नहीं। फिर डाइट में जो वेट ऊपर गया वो डाइटिशियन की गलती है, उनकी गलती नहीं है उसमें। दूसरा, उन्होंने संन्यास लिया है तो अकॉर्डिंग टू मी उनमें काफ़ी रेसलिंग बची हुई है, और मेरे को वो 2016 से फेवरेट मेरी फीमेल रेसलर है, तो मैं चाहता हूँ नेक्स्ट ओलंपिक में भी। आप क्या मानती है, आप क्या मानती है? मैं तो यही कहना चाहती हूँ, इतना ओवर एम्बिशियस रहना भी शायद ठीक नहीं है। अब पर्सनली मैं ये बिलीव कर रही हूँ, ज़्यादा एम्बिशियस रहना भी ठीक नहीं है, बस बैलेंस रखना जरूरी है। आप क्या मानती है, आप क्या मानते हैं कि क्या एक देश को बड़ा झटका, देश क्योंकि सदमे में? मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति से प्रेरित है, और अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो हम इससे निकल सकते हैं, हम उनको आगे वापस क्वालिफाई करवा सकते हैं। 100 ग्राम बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है। सरकार ने प्रयास किया लेकिन बहुत कुछ हो नहीं पाया। स्पोर्ट्समैन है हमारे साथ मौजूद, आप क्या मानते हैं, बड़ा झटका देश? मुझे लगता है इसमें पॉलिटिक्स इंक्लूडेड है, क्योंकि हम एटलीस्ट हम जानते हैं कि 100 ग्राम्स हमारे लिए कितना मायने रखता है,
और वो 100 ग्राम्स हमें रेगुलर बेसिस पे हमें मतलब चेक करना रहता है कि हमारा वेट जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो एथलीट होने के नाते हमें ये पता है कि हमारा वेट 100 ग्राम्स भी ऊपर नहीं जा सकता है, इतना तो हम ध्यान में रखते हैं। बट हमें लगता है कि वो हड़ताल में थी, इसलिए कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स खेला हुआ है, क्योंकि जब हम वेट करते हैं तो हम पूरा हमारा क्या बोलते हैं, कपड़े निकाल के हम वेट करते हैं। उस टाइम पे आपका जो वेट ले रहे हैं वो वेट और हम दोनों लोग ही वहीं पे रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ है पॉलिटिक्स, जिसकी वजह से उसने ये डिसीजन लिया है। तो पूरा देश दुखी है विनेश फोगाट के संन्यास लेने के फैसले से भी और ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने पर भी। विनेश के संन्यास पर बोले हैं महावीर फोगाट भी, विनेश से संन्यास पर बात करेंगे। वो कह रहे हैं मनाने की कोशिश करेंगे। महावीर फोगाट जो कि ताऊ जी भी हैं विनेश फोगाट के, और वो कह रहे हैं ये जो फैसला है विनेश फोगाट का, हम उससे बात करेंगे। पूरा परिवार बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था विनेश फोगाट के गोल्ड तक के सफर के लिए, और अब चूंकि सिल्वर का रास्ता साफ हो चुका था, फाइनल में भिड़ंत होनी थी सारा के साथ, और अगर वहां जीतती तो गोल्ड होता, हार जाती तो सिल्वर होता, लेकिन यहाँ सीधे तौर पर डिस्क्वालीफाई विनेश फोगाट को कर दिया गया, जिसके बाद न सिर्फ परिवार के लिए बड़ा झटका है, विनेश बहुत ज़्यादा उदास हैं और कुश्ती से संन्यास का फैसला कर लिया, बल्कि 140 करोड़ देशवासी निराश हो गए हैं इस खबर के बाद। जो 16 ओलंपिक लिया उसमें जो है पूरी आस उम्मीद थी गोल्ड मेडल की, और 20 में थी, लेकिन रह गया, और 24 में तो पक्का ही होता भी जो ओलंपिक गोल्ड मेडल लेगी, और वो जो वंचित रहेगी डिस्क्वालीफाई कर दी। तो सब एक बात है, जो कोई भी हो तो क्यों उसकी जो आत्मा भराती है, महसूस करता है छोड़ दो, इससे ऐसे दुख होता है उसको, भाई जो 3 इवेंट ले लिया उसने ये, तो ये है वो आए जो उससे सब मिलके बजरंग हम सब मिलके जो करेंगे उसको समझाएंगे। जो कि बहुत बढ़िया है जो ये शुरुआत की है जो मुख्यमंत्री ने, जो प्लेयर जो सोचा भी जो मान लिया भी उसका सिल्वर मेडल था, तो बहुत बढ़िया घोषणा है। तो मुख्यमंत्री का जो घोषणा उसको समर्थन करता? बिल्कुल समर्थन करता हूँ, बहुत बढ़िया कदम है ये। तो और बच्चों को भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी? बिल्कुल प्रेरणा मिलेगी, जो भविष्य में जो ऐसी घटना घटती है होता है, तो ये पहल किया मुख्यमंत्री, धन्यवाद इसके जो गेम के प्रति जो इनकी सोच है, जो गेम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो प्रोत्साहन राशि की जो घोषणा की है, धन्यवाद करता हूँ हरियाणा सरकार को। परिवार में और जो बच्चे हैं उनको भी तैयारी कराएंगे ओलंपिक के लिए? बिल्कुल, देखिए जो जब तो सांस रहेगा मेरी कोशिश होगी जो है भाई ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए, और जो हमारी जो 5 लड़कियों ने आपकी बार क्वालिफाई किया है, तो ये भी एक सौभाग्य की बात है जो हमारी लड़के आगे बढ़ रही हैं। जो उनके माँ बाप से, उन लड़कियों से, उनके कोचिंग से मैं निवेदन नरम प्रार्थना करता हूँ वो उन बच्चियों को जो आज से जो 28 के ओलंपिक के लिए तैयारी के लिए ज़्यादा मेहनत करवाएं, और मेरी शुभकामनाएं जो है 2028 में वो बेटियाँ भी जो है गोल्ड मेडल लेके आएँ। मैं तो कोचिंग छोड़ी नहीं है, जब तक मेरा जो सांस रहेगा तब तक जो है मैं कोचिंग में छोड़ नहीं सकता। मेरी ये है कोई न कोई बच्चा जो है मेरे हाथ से ओलंपिक गोल्ड मेडल ले। ठीक है, शुक्रिया। 140 करोड़ हिंदुस्तानी निराश हो गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि विनेश फोगाट वापस आएगी तो सिल्वर मेडलिस्ट की तरह स्वागत भी करेंगे, सुविधाएं भी देंगे, और हम दिल से स्वागत करने के लिए तैयार भी हैं। और महावीर फोगाट उसी फैसले को सराह रहे थे, कह रहे ऐसा होना चाहिए था। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।